हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं पूनम को फिर से वेलकम करती हूँ आपका एक नए व्लॉग में। और स्वागत है आपका आपके अब मतलब आपके और मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, शाम के बचे हैं 4:30। और आपसे एक रिक्वेस्ट वो रोज़ ही करती हूँ, अगर व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज मैं 4:30 बजे आई हूँ धूप में, तो छत पे धूप भी तेज़ है क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा काम करना है शाम को। तो मैं सोचा चलो, कल भी नहीं मिली थी, कल मैं मार्केट चली गई थी, कुछ सामान लेके आना था। मैं, मेरे हस्बैंड और मुस्कान मतलब मेरी लड़की, हम तीनों चले गए थे कल मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए। तो कल मैं शाम को फिर लेट हो गई तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई। और अभी चला सोचा कि काम करने से पहले मैं आप लोगों से मिल लेती हूँ, उसके बाद अपना जो शाम का काम है वो कर लूँगी। तो और सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में, और भगवान करे सब अच्छा ही रहे, सबकी लाइफ में अच्छा ही रहे। और अभी बस बैठ जाती हूँ मैं थोड़ा सा। मेरे से खड़े खड़े ऐसे बात नहीं की जाती आप लोगों से, तो बैठ के बात करते हैं। तो बात करते हैं दिवाली पे घर में क्या क्या आया, और घर से ही मतलब मेरे मायके से क्या आया, और वो सब मैं अभी उस दिन तो बता नहीं पाई, आज बता देती हूँ आपको। छोटा वाला भाई आया था रात को, मतलब दिवाली वाले दिन तो नहीं आया, दिवाली के अगले दिन आया था। तो छोटा वाला भाई देख के गया था एक मिठाई का डब्बा 500 रुपये, और भाभी ने एक साड़ी पहुँचाई थी। मम्मी का पेंडिंग है अभी, क्योंकि मम्मी की जो सैलरी है अभी आई नहीं है मम्मी को 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो मम्मी अपनी तरफ से कुछ भी दे देगी, मतलब पैसे या जो भी दिलाना होगा वो दिला देगी। और मम्मी देती है ज़्यादातर, लेकिन भाई जो है मेरे दोनों, उनका कुछ ज़्यादा ख़ास काम है नहीं, तो मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ और मैं उनको कभी कहती भी नहीं हूँ। अपनी मर्ज़ी से वो छोटा वाला दे गया तो मैंने ले लिया, नहीं तो हर त्यौहार मतलब जो भी त्यौहार आते हैं, जैसे साल में 3 या 4 ही आते हैं। एक दिवाली होती है, एक संक्रांत होती है, एक रक्षाबंधन होती है, एक तीज होती है। ये 4 त्यौहार होते हैं जो साल के, तो ये चारों त्यौहार मेरी मम्मी देती है। और भाई अभी छोटे ही हैं और इतना कुछ खास उनका काम धंधा है नहीं, तो उनके ऊपर काहे का बोझ डालना है। अगर मम्मी है तब तक, मम्मी जाने के बाद देखेंगे कौन देता है कौन नहीं देता है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, काफ़ी साल हो गए दे ही रहे हैं। और अब करते हैं बात। अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था कि भी मामा की शादी होने वाली थी, मामा के लिए लड़की देख रहे थे, तो वो फाइनल हो गया। और मामा की शादी 5 बहनों में इकलौते भाई की शादी की धूमधाम से तैयारियां होने लग गई। और शादी हुई यहाँ महेंद्रगढ़ के पास, और बढ़िया तरीके से हुआ। और घर में मतलब एक और सदस्य बढ़ गया, मतलब मामी आ चुकी थी, और जैसे 3-4 तो बहन जा चुकी थी शादी करके, एक रह गई थी छोटी, जो मेरी मौसी है छोटी छोटी वाली, वो कुंवारी थी, और एक मैं थी। और सब शादी कर दी थी फटाफट फटाफट, सबकी छोटी छोटी उम्र में जल्दी जल्दी शादी कर दी ना। तो उसके बाद मामी आ गई, तो मैं मामा की बारात में मैं भी गई थी, छोटी थी मामा की बारात। मुझे याद है बस इतना ही कि फेरों के टाइम मेरे ऊपर बहुत सारे गिलास गिर गए थे तो इतना मेरे को याद है। और मेरे को ज़्यादा, और एक और मेरे को याद है, मेरी मम्मी जब मेरे लिए फरीदाबाद से ड्रेस लेके आई थी, पता नहीं गुड़गांव से ऐसे, तो मेरे को पैंट शर्ट और ऊपर जैकेट वाली ड्रेस लेके आई थी मेरी मम्मी मेरे लिए। तो उस टाइम मतलब हमारे ही घर में मेरे मामा की शादी में वो बोलते ना कि हंस की सवारी और बैंड बैंड वाले, वो सब आए थे शादी में। गांव में किसी के नहीं आए थे, पहली बार हमारे ही आए थे मामा की शादी में, क्योंकि एक ही भाई था, एक ही लड़का था, और अच्छा पैसा था, खूब अच्छा मतलब घर बार था। तो मेरे नाना ने खूब धूमधाम से मेरी मामा की शादी की थी। तो हुआ ये जो मतलब मेरी मम्मी मेरे लिए ड्रेस लेके आई थी, रेड कलर की पैंट, रेड कलर की शर्ट, और वाइट उसमें मतलब ये होती है ना क्रीम कलर की जैकेट, वो लेके आई थी। मैं ज़्यादातर लड़कों के कपड़े भी पहनती थी। तो मैं जैसे तैयार व्यार होके जैसे ही बाहर गई, तो वहाँ पे देखा जो बाजी वाले थे ना, उन्होंने सेम ड्रेस डाल रखी थी तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने मेरी मम्मी को मैं बोला मैं तो नहीं पहनती बाजू वाली ड्रेस, मेरे को पहना दी। सब मेरे को चिढ़ाने लग गए कि तू तो बाजू वाली ड्रेस पहन के आ गई, तू तो बाजू वाली ड्रेस पहन के आ गई। तो मैंने उसी टाइम वो मैं बिरच गई बुरी तरह से कि मेरे को तो ये ड्रेस नहीं पहननी है, आपने मेरे को बाजू वाली ड्रेस लेके दे दी। तो फिर मेरे को तुरंत दूसरी ड्रेस दिलाई गई और मैंने वो पहनी।
फिर वो शादी अटेंड की, और ना मैं बिरच गई थी। मेरी मम्मी को नहीं पता था कि सेम वो भी ये ड्रेस पहन के आने वाले हैं। मेरी मम्मी को वो ड्रेस पसंद आ गई तो वो मेरे लिए लेके आ गई थी कि मतलब काफ़ी सुंदर थी, मैं छोटी थी तब, तो बोला अच्छी लगेगी। उसके ऊपर लड़कों जैसे बाल थे, घुंघरालू टाइप के, और लड़कों जैसे ही ड्रेस ले आई मेरी मम्मी। तो उस टाइम ये हुआ कि बहुत ज़्यादा हंसी आई मेरे को उस टाइम, मतलब सबको ही हंसी आई, और काफ़ी दिनों तक मेरे को चिढ़ाते रहे। और फिर मैंने वो कभी वो ड्रेस पहनी नहीं, जहाँ तक मेरे को याद है मैंने वो ड्रेस पहनी नहीं, मेरे भाई ने पहनी होगी। तो ऐसा ही हुआ, और एक सदस्य घर में और आ गया, हंसी खुशी से माहौल बना, घर में रौनक लगी, और खूब धूमधाम से मामा की शादी हुई, और मामी आ गई घर में। और उसके बाद घर में और अच्छी से चहल पहल हो गई, एक सदस्य बढ़ा, उसके बाद और सदस्य बढ़ेंगे। तो ऐसे करके ये मतलब बहुत ही अच्छा रहा, और खूब अच्छी तरीके से संपन्न हुआ सब कुछ। और मामा भी ज़्यादा नहीं पढ़े मेरे ध्यान से, तो क्योंकि उनकी भी छोटी उम्र में शादी कर दी थी, कोई नहीं पढ़ा था। एक छोटी वाली मौसी ने ज़बरदस्ती 8वीं पास की थी, और कोई भी बहन भाई शायद मेरे ध्यान से, मामा का मेरे को याद नहीं है कितना पढ़े थे कितना नहीं पढ़े थे। तो हाँ, मौसी का याद है, छोटी वाली मौसी थी ना, उन्होंने मतलब मेरे नाना उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने ज़बरदस्ती 8वीं पास की थी। तो उसका इतना ही है कि हाँ उसने 8वीं पास की थी और किसी ने नहीं की थी। तो ये आज का व्लॉग है, कल बताते हैं नए व्लॉग के साथ, आते हैं आपके साथ मिलने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और प्लीज़ कर दीजिए थोड़ा सब्सक्राइब एंड लाइक, और कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो और मेरे व्लॉग वो भी बताना। तो कल मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ।